हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के लिए अध्याय 2 विद्यालय की सजावट। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो वस्तुएं होती हैं उनको गिना कैसे जाता है। कई बार बहुत सारी वस्तुएं बंडल के रूप में होती हैं, तो उन्हें खोलकर एक एक करके हम गिनना आसान नहीं होता। इसलिए हम उनको बंडल के रूप में गिनकर कैसे उन संख्याओं को हम सीधे सीधे गिनेंगे। जैसे एक 100 रुपये का नोट एक एक रुपए के 100 सिक्कों के बराबर होता है। उसी तरीके से एक बंडल में रखी हुई लकड़ियां, जैसे 10 लकड़ियों का एक बंडल है, तो हम उनको एक साथ एक बंडल को 10 लकड़ियों के रूप में मानेंगे। ठीक है। इस तरह से एक गट्ठर होता है, वो मान लो एक गट्ठर 10 बंडलों से मिलकर बनता है। एक बंडल में 10 लकड़ियां हैं, तो पूरे गट्ठर में कितनी लकड़ियां हो जाएंगी? वहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास में 100, क्योंकि 10 को हम 10 से सीधे गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हमारे पास में लकड़ियों एक एक लकड़ी से बंडल बनाएंगे, बंडल से हम गट्ठर बनाएंगे। तो ऐसे ही सवाल हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं, हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास कार्य। ठीक है, तो चलिए हम अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। यहां पर आ जाता है अभ्यास कार्य। इस पाठ का अभ्यास कार्य है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक चीजों से। जैसे यहां पर हमारा जो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में से ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। देखो, रिक्त स्थान से ठीक पहले आने वाली कौन सी संख्या होगी? देखो, 51 से ठीक पहले क्या आएगी? 50। ठीक है। 177 से ठीक पहले क्या आएगी? 176। ठीक है। अगला देखो, 125 से ठीक पहले आएगी 124। 143 से जस्ट पहले आएगी 142। 165 से पहले आएगी 164। 119 से पहले आएगी 118। 151 से पहले आएगी 150। 60 से पहले आएगी 59। 198 से पहले आएगी 197। 190 से पहले आएगी 189 और 134 से पहले आएगी 133। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरी तरफ चलो। रिक्त स्थान में ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। जैसे 101 के बाद में 102 आती है, वैसे ही देखो 179 के बाद में आती है 180। 119 के बाद में आती है 120। 123 के बाद में आती है 124। 49 के बाद में आता है 50। 126 के बाद में 127। 134 के बाद में 135। 188 के बाद में 189। 99 के बाद में आता है 100। 167 के बाद में आता है 168। 195 के बाद में आता है 196। 148 के बाद में आता है 149। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हो गया हमारा। अब तीसरी तरफ बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में जमाइए। जैसे सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 6, फिर 7 और फिर 9, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे 10, फिर 18, उसके बाद में 23, फिर 56, फिर लास्ट में 78। ठीक है, इस तरह से हमने जमा दिया। अगला देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या है 2, उससे बड़ी है 11, उससे बड़ी 19, फिर उससे बड़ी 101, फिर 150। अगली देखो, यहाँ पर हमारे पास में आती है इन सब में सबसे छोटी संख्या। देखो, इन सब में सबसे छोटी आएगी 118, फिर आती है 134, फिर आएगी 147। 147 के बाद में आते 182, अंत में आएगी 199।
ठीक है, इस तरह से 199। अगला देखिए, इन सब संख्याओं को आप गौर से देखोगे तो 104 सबसे छोटी संख्या आती है, 104। उससे अगली बड़ी आएगी 132, फिर उससे अगली बड़ी आएगी 165, फिर 179, फिर 195। ठीक है, तो ये हमने आरोही क्रम लिख लिया। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, ध्यान रखना, आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। अब हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 99, फिर 77, फिर 21, फिर 9, फिर 4। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। इन सब में सबसे बड़ी संख्या है 198, फिर उससे छोटी संख्या आएगी 175, फिर 162, फिर 143, फिर 132। इस तरह से हमने संख्याओं को अवरोही क्रम में जमा दिया। अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, सबसे बड़ी संख्या छांटेंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 193, फिर होगी 186, उसके बाद में 167, उसके बाद में 121, फिर 108। ठीक है, अगला देखो चौथा, सबसे बड़ी संख्या 200, 200 से छोटी 191, फिर 173, फिर 139, फिर 125। ठीक है, अगला इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या 197, 197 के बाद में आता है 184, 184 के बाद में आएगी 166, फिर 145, लास्ट में 119। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, अवरोही क्रम में संख्याओं को जमाया था। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या को हमने लिखा था। ठीक है, अब देखिए पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कहता है, दी गई संख्याओं के मध्य सही चिन्ह लगाइए। मतलब छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है, और यदि संख्याएं बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाना है। इन दोनों में से देखिए कौन सी संख्या बड़ी है। 20 बड़ी है तो 20 की तरफ हम चिन्ह को इस तरह से लगाएंगे। मतलब 20 बड़ी है ना, तो ये मुंह खुला 20 की तरफ रखेंगे, और 14 संख्या छोटी है तो इसकी तरफ बंद रखेंगे। यहाँ पर 47 और 74 में बड़ी 74, इसलिए इसको इस तरह से लगाएंगे। 65 और 59 में बड़ी 65 है तो हम 65 की तरफ इसको खुला रखेंगे। 109 और 108 में बड़ी 109 है तो 109 की तरफ खुला रखेंगे। 157 और 457 और 475 में 475 बड़ी है तो हम 475 की तरफ मुंह खुला रखेंगे। 199 और 399 और 309 में 399 बड़ी है तो 399 की तरफ मुंह खुला रखेंगे। 878 और 878 दोनों बराबर हैं, इसलिए हम तो इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और 909 और 999 में 999 संख्या बड़ी है तो हम मुंह खुला रखेंगे 999 की तरफ। तो ये हमारा पांचवा सवाल हो गया। ठीक है, छठा सवाल देखिए, दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। विस्तारित रूप का मतलब है, यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, है ना। इसके आगे 2 संख्याएं हैं, इसका मतलब आप केवल 2 जीरो लिखनी है ना। अगला नंबर आता है 4 का, 4 लिखने के बाद में उसके आगे 1 जीरो, एक संख्या बची हो तो 1 जीरो लगाएंगे। लास्ट में 3 बच रही है, इसके आगे कोई संख्या नहीं तो हम कोई जीरो नहीं लगाएंगे। मतलब 200 + 40 + 3, ये इसका विस्तारित रूप हो गया। अगले उसमें देखिए हमारे पास में 758 है तो सबसे पहले 7 लिखेंगे, इसके आगे 2 संख्या है तो 2 जीरो लगाएंगे। फिर अगली संख्या लिखेंगे 5, इसके आगे 1 संख्या है तो 1 जीरो लगाएंगे। लास्ट में 8 लिखेंगे। यहाँ पर 987 है तो 9, 2 संख्या है तो 2 संख्या लिखेंगे। फिर अगली संख्या लेंगे 8, 1 संख्या है तो 1 जीरो लगेंगे। तो लास्ट में 7। इस तरह से विस्तारित रूप लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए 7वां सवाल, दी गई संख्याओं में सैकड़ा, दहाई और इकाई के रूप में लिखें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इकाई का अंक लिखेंगे। 7 इकाई का अंक है, 9 दहाई का अंक और 8
सैकड़ा का अंक है। 709 में 9 इकाई का अंक, दहाई का अंक 0 और 7 सैकड़े का अंक है। 680 में 0 इकाई का अंक, 8 दहाई का अंक और 6 इकाई का अंक वो सैकड़े का अंक है। 246 में दहाई का अंक 6, 4 दहाई का अंक है और सैकड़े का अंक 2 है। 654 में 4 इकाई का अंक है, 5 दहाई का अंक है और 6 सैकड़े का अंक है। 232 में लास्ट वाला 2 इकाई का अंक है, 3 दहाई का अंक है और फिर से 2 सैकड़े का अंक है। तो इस तरह से हम आसानी से इकाई दहाई सैकड़े का अंक भर सकते हैं। अगला देखिए 8वां सवाल क्या कहता है, मैं 980 और 999 के बीच में एक संख्या हूँ जिसमें तीनों अंक अलग अलग तथा उनमें एक का अंतर है, पहचानो कौन हूँ मैं। ठीक है, देखिए 980 और 999 के बीच में एक ऐसी संख्या आती है जिनके तीनों अंक अलग अलग हैं, है ना, तीनों अंक अलग अलग हैं और उनमें एक संख्या का अंतर है, और तीनों अंक अलग अलग और एक संख्या का अंतर। तो ऐसी कौन संख्या है, देखो 981, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 993, 998, 999। देखो ऐसा तो अंक क्या मिलेगा आपको, 981, 981, 981, ठीक है, और जिनमें एक अंक का मामूली अंतर है। ठीक है, तीनों अंक अलग अलग हैं, मतलब उनके बीच में एक संख्या ऐसी है जिसे हम 981 ले सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एक संख्या 981 है जिनमें अंक तीनों अंक अलग अलग है, 981 है और उनमें एक अंक का अंतर है। एक अंक का अंतर क्या है, तो आप इसको हम 987 लेंगे। ठीक है, तीनों में एक एक अंक का अंतर है ना, और तीनों अंक अलग अलग भी हैं, तो 987 इसका उत्तर हो गया। 9वां सवाल देखिए, रिक्त स्थान में बढ़ते क्रम में गिन के लिखिए। जैसे 11 के बाद में 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, 15 लिखा हुआ है, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 लिखा हुआ है, 19, फिर 20। यहाँ 27 बाद में 28 आएगा, फिर 29 आएगा, 30, 31, 32, 33 लिखा हुआ है, 34, 35, 36 लिखा हुआ है। 53 के बाद में 54 आएगा, 55, 56, 57 लिखा हुआ है, 58 आएगा, 59, 60, 61, 62 लिखा हुआ है। 78 के बाद में 79, 80, 81, 82, 83, 84 लिखा हुआ है, 85, 86, 87। ठीक है, इस तरह से हमारी ये जो प्रश्नावली है उसके हमने सारे सवाल कर लिए धीरे धीरे, और बिल्कुल आसान सवाल थे, हाँ, है ना। इसको आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए भी लिख सकते हो और आप होमवर्क के लिए भी कर सकते हो। तो अब हम अगला जो अध्याय है उसमें मिलेंगे। तो जाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम अगले तीसरे अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।